सीधे बैठ जाओ। कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मनुष्य सुख चाहता तो है, लेकिन दुख देने वाले कर्मों को नहीं छोड़ता है। जिन कर्मों का फल दुख है वही कर्म करता रहता है। जिस स्वभाव का फल दुख है वही स्वभाव बनाए रहता है। जिन आदतों का फल दुख है उन्हीं आदतों को दोहराता रहता है। जिन दुर्गुणों का फल दुख है वही दुर्गुण करता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं, यदि तुम्हारे ऊपर कोई छाया पड़ रही है और छाया को हटाना चाहते हो तो जिस चीज की छाया पड़ रही उस चीज को हटाना पड़ेगा, तभी उस छाया से तुम बच सकोगे। दुख और सुख, हमारे अंदर जो दुर्गुण है वही दुख के कारण है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, सभी धैर्य पूर्वक बैठना, 10-5 मिनट में ही बंद करूंगा, उठ के मत जाओ। कौन जा रहा? बैठ जाओ, तुम मान जाओ मेरी बात। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। हाँ, ये होशियार आदमी, बैठो। देखो, कोई उठना नहीं। सत्संग को बड़ा रूप नहीं दूंगा, इशारा समझ गए तुम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवत दुःखा शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरः श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमुच्यते नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यथा शांति अशांतस्य कुतः सुखम। सुख कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य है, जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है। अधिक सोने वाले, अधिक खाने वाले, तादाद से अधिक जागने वाले, उल्टा पलटा खान पान करने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ठंडी चीजों को शाम को मत खाइए, सुबह खाइए। कृष्ण कहते हैं पेट भरने के लिए मत खाइए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाइए। कुछ चीजें ऐसी हैं कम खाने से भी ऊर्जा ज्यादा बनती है। एक केला में 200 कैलोरी एनर्जी होती है। 3 केला खा लो, बहुत है। आलू में बहुत एनर्जी है, स्टार्च है आलू में। और सबसे ज्यादा एनर्जी चाहते हो, स्प्रेलुना, जिसको कछुआ खाता है और खा करके 250 वर्ष तक जीवित रहता है, 350 वर्ष जीवित रहता है। स्प्रेलुना, कछुआ जो रहता, समुद्री कछुआ हो या नदियों में रहने वाले कछुआ, वो हरे रंग का शैवाल होता है, उस शैवाल को खाता है। पालक से 1000 गुना ज्यादा उसमें प्रोटीन होती है। तुम दाल 1 किलो पियो और उसका थोड़ा सा चुटकी भर खा लो, 1 किलो दाल की ताकत हो देगा। स्प्रेलुना। लाइफ एडवांस गार्ड हार्ट अटैक को रोकता है, हार्ट के ब्लॉकेज खोल देता है।
और ये भी याद रखना, अंकुरित गेहूं कैंसर को कंट्रोल करता है, अंकुरित चना पेट संबंधी बीमारियों को मिटाता, शुगर को कंट्रोल करता है, अंकुरित मूंग तुम्हारे माइंड की बीमारियों को कंट्रोल करती है। इसलिए अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित गेहूं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। सब महिलाएं ध्यान से सुने और ये नाश्ता अपने घर में बनाया करें। आधा किलो चना, आधा किलो मूंग, आधा किलो गेहूं अलग अलग भिगा दीजिए, धो करके कपड़े की पोटली में बांध करके पानी के कटोरा में डुबा दीजिए। जब अंकुरण आ जाए उसमें आधा किलो गाजर काट दीजिए, हल्का सा धुल के, रगड़ के मत धुलना, ने अंकुरण टूट जाए। एक परात में तसला में रखिए, पूरे घर के लिए बनाना। फिर उसमें सेंधा नमक, काला नमक डाल दीजिए, हल्का सा हरी मिर्च उसमें 8-10 काट के डाल दीजिए। उसी में 10-12 गाजर काट दीजिए, 2-4 मूली काट दीजिए और फिर मिक्स कर दीजिए। उसमें 4-6 टमाटर काट दीजिए। फिर परिवार के लोगों को एक एक कटोरा सुबह सुबह 7 बजे दे दीजिए। थोड़ा नींबू निचोड़ दीजिए, ऐसा टॉनिक तैयार होगा। उसको खाने के 1 घंटे बाद एक एक केला सबको खिलाकर एक एक गिलास गरम गरम दूध पिला दीजिए। 12 घंटे के अंदर पेट के समस्त रोगों का अंत होगा और आपका चेहरा दमकता होगा, सुस्ती खत्म होगी और पेट की कब्जियत खत्म होगी। केवल तुम बचोगे, बाकी बीमारी सब खत्म हो जाएगी। और सुबह सुबह खाना है, चबा चबा कर खाना, ज़्यादा नहीं खाना। थोड़ा मूंगफली दाना भी डाल सकते हो अंकुरित करके, थोड़ा सा। चूल्हे चक्की की जरूरत नहीं है, सुबह का यही नाश्ता लीजिए, लेकिन पेट भर मत खाइए, बस थोड़ा सा। वैसा टेस्टफुल होगा ये नाश्ता, तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया। पेट में महीनों पुराना जो मल है उसको भी निकाल देगा, बड़ा सुख मिलेगा। अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाइए। कृष्ण कहते हैं भोजन कम कीजिए, और अर्जुन वे कर्म करना बंद कर दीजिए जिन कर्मों का परिणाम बुरा है। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। आप सभी के घर में कोई दिव्य आत्मा पुत्र के रूप में जन्म ले, पोता नाती के रूप में जन्म ले। घर के आंगन में कृष्ण कन्हैया की तरह छोटे छोटे बच्चे खेलते रहे। आपकी झोली और आपकी गोदी भरी रहे, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान करती है। हंसी खुशी की जिंदगी आपकी बनी रहे, दुखों को सहने की क्षमता पैदा हो। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, उस कहानी को सुन करके लाभ लीजिए, साहिब बंदगी बोलिए। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति में उच्चते। दुख के आने पर भी दुखी न होना, सुख के आने पर फूलना मत, और आपके अंदर यदि क्रोध आता है, क्रोध के आने पर भी क्रोध न करना, सहनशीलता को बढ़ा लेना।
अपने जीवन को महान बनाने के राह पर चलना। ये अनाउंस बंद करवा तो लड़का पड़का का अनाउंस कोई ना करे, दौड़ के जाओ वहाँ, जाओ बाबा तुम दौड़ जाओ, कोई नहीं है। महिलाएं चुपचाप बैठे, साहिब बंद की, हल्ला मत मचाओ महिलाओं, कुछ नहीं है वहाँ, लड़का किसी का खोया है और कुछ नहीं, इधर उधर मत भागो। आप महान हो, आपकी महिमा अपरंपार है। और ये बिहार प्रदेश धन्य भागी लोगों का प्रदेश है, जो यहाँ साधु संतों के सत्संग होते हैं। व्यास गादी पर बैठे हुए सभी संतों को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री महेंद्र साहब नरपतगंज अररिया के, अरुणदास साहब कबीर आश्रम बोलहा के, कुशेश्वर साहब खुटहा बैजनाथपुर के, श्री श्रवण साहब जानकी नगर के, श्री संजय दास जी पटना फतुहा आश्रम के, परमेश्वरी दास धरवा पट्टी के, जनार्दन साहब जमुआन के, विजेंद्र साहब टोनाहा के, नवनीत साहब भोगवाही परसा हाट के, ध्रुव लाल साहब परसा गढ़ी के, बिंदेश्वरी साहब परवाह अररिया के, हरीश साहब गढ़ी परसा के सुपौल से, मनन साहब हरिपुर कला अररिया से। कोई खड़े ना हो, कृपया बैठे, शोरगुल क्यों मचा रहे? ये महिलाएं ध्यान क्यों नहीं देती? शोरगुल क्यों कर रहे हैं? सब बैठ जाओ, सत्संग मत बिगाड़ो। आवाज़ क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है? कुछ नहीं परेशानी है, शांति से बैठे रहो, साहिब बंदगी से। आंधी नहीं है, आंधी नहीं है, कुछ नहीं है। अरे आंधी नहीं है, फालतू ढोंग है, ढोंग। मैया लोग, आप लोग बैठ जाइए शांति बनाकर। वाह 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 वाह, जय। ओ मैया लोग, आंधी तूफान नहीं आ रही है, क्या बात, बैठ जाओ। श्रवण साहब धन्यवाद। आंधी नहीं है, कुछ नहीं है, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। जय हो। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो मंडप में बंधे हुए दान डब्बों में अपना अपना श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारे के लिए अन्नदान धन दान कर रहे हैं, और उनके लिए भी मेरी शुभकामना है जो गुरुमंत्र लेकर के अपना कल्याण कर रहे हैं। अभी आपको सत्संग के बाद गुरुमंत्र मिलेगा स्कूल में, और जिनको माला पहनाया हूँ उनको फिर से मंत्र सुनाऊंगा। सब लोग वहाँ इकट्ठे होना। अब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं, आरती का लाभ लें, और 2 मिनट में आरती का लाभ ले करके उसके बाद आगे की सूचना प्रसारित होगी। यहाँ जितनी दुकानें आई हैं वहाँ से सामान भी खरीदें, सब मीठा उठा लें, और अपने घर पे गुरुदेव की आश्रम से आए हुए साहित्य को लेकर जाएं।